हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो द पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आइदर योर सोलमेट, योर न्यू लव, क्रश सिचुएशन, ट्विन फ्लेम्स, जिन किसी के लिए भी आप आज का शिफ्ट देख रहे हो उनके साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि मैंने जनरल लेवल्स पर एनर्जीज ग्रैब की हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जनरल लेवल्स पर इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम देखते हैं। तो एक्सप्रेस योर लव की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो अगर आपको ये फील होता है कि वेदर दिस पर्सन लव्स मी और नॉट, इनके मन में मुझे लेकर फीलिंग्स हैं भी या नहीं, अगर ऐसे डाउट्स आपको एवरी टाइम आते रहते हैं, क्योंकि अगर ये नया लव कनेक्शन है तब भी, या फिर अगर एक पुराना लव कनेक्शन है और हर बार आप ही इनसे जाकर अपने लव की फीलिंग्स को बताते रहते हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन आपसे कभी कुछ कहते नहीं है, अपने लव को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स को अगर एक्नॉलेज नहीं करते हैं, आपके सामने आकर कन्फेस नहीं करते हैं, तो दे आर थिंकिंग दैट कि दे रियली वॉन्ट टू गिव यू गाइज अ जेस्चर और अ साइन जहाँ पर ये आपको शो कर सकें कि हाउ दे फील फॉर यू। ये जेस्चर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत होती है तो हो सकता है ये बातों बातों में आपसे कह दें कि हाउ दे फील फॉर यू। और अगर आप लोगों की बातचीत नहीं होती है, आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो वहाँ पर हो सकता है ये कोई एक ऐसा जेस्चर या साइन आपको दे सकते हैं जहाँ पर इनकी फीलिंग्स आपको पता चलेंगी कि हाउ दे फील फॉर यू। ओके, तो ये एनर्जीज हैं। और ऑन दी अदर हैंड आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, तो यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड अपीयर हुआ है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो हो सकता है बहुत सारे लोग अपने फैमिली इश्यूज के साथ डील कर रहे होंगे यहाँ पर, और इस पर्सन की तरफ अगर आप कोई एक प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो इस कनेक्शन में, अगर ये कनेक्शन स्टैग्नेंट चल रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा साइन है ना, ये इट्स अ ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी कि या तो आप कुछ माफ़ नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, कोई ग्रज हो सकती है, आइदर इनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी कोई ग्रज होगी या फिर अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी कोई ग्रज होगी। और ट्रस्ट मी गाइस, वो एक कार्मिक इम्पैक्ट होता है जो हमें हमारी लाइफ में ग्रो होने नहीं देता। अगर आपके कुछ फैमिली इश्यूज इस तरह से हैं कि आप किन्हीं लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो या उन्हें रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, एक ग्रज होल्ड करके बैठे हो, आपकी एनर्जी लाइट नहीं है, हर दिन सेम आपके फैमिली लाइफ में कुछ एक ऐसा पैटर्न रिपीट हो रहा है जहाँ से आप ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहे हो, तो पहले उस चीज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ पर या फिर आपकी पर्सनल लाइफ पर आ रहा है। तो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको या तो अपने फैमिली में जिस किसी के साथ भी आप एक ग्रज में या कि कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस में बने हुए हो, तो ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज ताकि आप अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो कर सकें। इम्पैक्ट आ रहा होता है, हमें नहीं पता चलता कि किस वजह से हमारे पर्सनल लाइफ की ग्रोथ नहीं हो रही है, कौन सा एनर्जी ब्लॉकेज है, क्या कार्मिक इम्पैक्ट है, हम समझ नहीं पा रहे होते। तो अगर इनकी फैमिली से भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी रिलीज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर फैमिली आपकी है जहाँ पर आपको एक हीलिंग प्राप्त करनी है, तो यस, यू गाइज जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दैट। अगर इफ इट इज क्लियरली रिगार्डिंग योर पेरेंट्स, ओके, अगर आप किसी के पेरेंट्स हो तब भी, या फिर आपके पेरेंट्स हैं तब भी, तो यहाँ पर पेरेंटल अगर कोई कार्मिक इम्पैक्ट है तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। और फॉरगिवनेस एक ऐसा एक्ट है गाइस जो आपको सुकून देगा
किसी को माफ़ करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो जब आप ये करोगे तो आपकी जो लव लाइफ है वो हील हो जाएगी, वो प्रोसीड होगी आगे। तो ऑब्स्टिकल यहाँ पर समझ में आ रहा है बहुत सारे लोगों को, तो आपका ऑब्स्टिकल ये हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड का कार्ड इनके नेक्स्ट एक्शन को दर्शा सकता है। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो 100% यहाँ पर आपकी कुछ पर्टिकुलर सी एक्सपेक्टेशंस है अपने पर्सन को लेकर। आप इनसे कुछ एक ही फॉर्म में चाह रहे हो, या फिर एक फिक्स्ड थॉट है होगा आपका, कोई फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम होगा कि मुझे अगर आपकी तरफ से एक्शन चाहिए तो इसी फॉर्म में चाहिए, या फिर अगर आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट चाहिए तो इसी फॉर्म में चाहिए, और कोई फॉर्म है तो फिर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि कुछ तो है जो आपके बिलीफ सिस्टम या रूटेड बिलीफ सिस्टम से यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऑब्स्टिकल्स के तौर पर नज़र आ रही हैं, एंड दैट इज़ व्हाई योर पर्सन इज होल्डिंग एन एक्शन हियर। मे बी यू गाइज माइट हैव अ वेरी कंजर्वेटिव थिंकिंग, ओल्ड फैशन्ड थिंकिंग। अगर आपके ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड आप सोचते हो, लिमिटेड थॉट्स आप रखते हो पर्टिकुलर से सिनेरियोज को लेकर, और चीज़ें हमेशा ट्रेडिशनल मैनर में ही चाहते हो। अगर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कास्ट इश्यूज़ हैं, रिलीजन लेवल्स पर कुछ इश्यूज़ हैं, एंड इवन स्टेटस और कम्युनिटी कल्चर वगैरह अगर यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है गाइस, तो योर पर्सन माइट बी वेटिंग, जहाँ पर इनको जब कभी भी लगे कि आपने अपने ख्यालात को थोड़ा सा ब्रॉडर कर लिया है, अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड वे में शिफ्ट कर लिया है, तो तब शायद ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि दे कैन टेक एन एक्शन। ओके, यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज एंड कीप एन ओपन माइंड का कार्ड दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है गाइस। कुछ तो ऐसे इश्यूज हैं जहाँ से आप ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहे हो, एंड योर पर्सन इज जस्ट वॉचिंग दैट एंड दे आर वेटिंग फॉर द सेम थिंग, कि आप जब वहाँ से खुद को ब्रेक थ्रू करोगे तो ये आपके लिए कुछ कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ इनके मैसेजेस लेते हैं जो जनरल लेवल्स पर हो सकते हैं, जहाँ पर ये अभी सोच में स्टक हैं और आपके साथ ये खुलकर कुछ कह नहीं पाते, या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है तब भी। तो इनका पहला मैसेज आपके लिए यहाँ पर अपीयर हुआ है, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो कुछ तो इन्होंने क्रिएट किया है या फिर आपका दिल तोड़ा है प्रीवियस इवेंट्स के चलते। अगर इन्होंने कुछ किया था जहाँ पर इनको लग रहा है कि आप कैसे मुझे माफ़ कर सकते हो, अगर आपने इन्हें माफ़ किया है या नहीं किया है, मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू टू फॉरगिव देम, बट इनको ये भी पता है कि मिस्टेक बहुत बड़ा था, या फिर इन्होंने जो भी मेस क्रिएट किया है आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा था, और उसके लिए क्या आप कभी मुझे माफ़ कर पाओगे, इस तरह से ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। और इनका अगला मैसेज आपके लिए है, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। तो यहाँ पर आपने इस पर्सन की तरफ जिस तरह का भी प्यार शो किया है वो समटाइम्स इनके लिए सफोकेटिंग होगा, यानी कि जितना प्यार, जितना नर्चर, जितना केयर आप इस पर्सन की तरफ रखते हो सकता है आपके पर्सन इतने प्यार के लिए रेडी नहीं है, मतलब हद से ज़्यादा आपका प्यार हो गया, हद से ज़्यादा आप इन्हें पैम्पर करते होंगे, आप इन्हें माफ़ कर देते होंगे, इनको इस तरह से आपने रखा हुआ है कि जैसे कि लाडले बच्चे नहीं होते कि लाडले बच्चों का हर जुर्म माफ़ करते हैं पेरेंट्स। तो अगर आपने इनको ऐसे ही ट्रीट किया है तो योर पर्सन इज जस्ट गेटिंग सफोकेटेड, कि अब आप इतने ज़्यादा काइंड हो तो शायद मैं आपकी इस हद तक की काइंडनेस को डिजर्व नहीं करता या करती। ओके, तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इनका अगला मैसेज ये हो सकता है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। इनको लगता है कि आप जिस तरह से इनको अंडरस्टैंड करते हो, या फिर आज तक भी आपने जिस तरह से इन्हें अंडरस्टैंड किया है, उस तरह से इन्हें और कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सका, ना कर सकते हैं। अभी तक भी इन्होंने ऐसा कोई इंसान देखा नहीं इनकी लाइफ में।
और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ। अगर आपके और इनके बीच में बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी हुई है, तो दे आर सेइंग दैट कि जो भी हमारे बीच प्रीवियसली जो भी इवेंट्स रहे हैं या कॉन्वर्जेशंस जो भी रही हैं, वहाँ पर अभी भी चीज़ें एक तरह से हील नहीं हुई हैं, एंड दैट इज़ वाई आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। ओके, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। क्या आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे जैसे हमेशा दूसरे लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो ये इनका ट्रॉमा है, पास्ट रिलेशनशिप्स का ट्रॉमा होता है। इन्होंने रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे देखे हैं इनकी ज़िंदगी में, इनके खुद के हो या अदर भी एग्जाम्पल इनके फ्रेंड्स के रिलेशनशिप्स हो, या फिर जो भी उन्होंने जैसा भी पैटर्न देखा है रिलेशनशिप्स में, वहाँ पर लोग छोड़ कर चले जाते हैं। द फियर ऑफ अबैंडनमेंट, यू नो। तो अगर आपके पर्सन इस तरह की फीलिंग्स में है कि इनको लगता है कि दूसरों की तरह कहीं आप भी तो मुझे छोड़कर नहीं चले जाओगे, सो इट्स देयर बिगेस्ट फियर हियर, एंड दैट इज व्हाई दे रियली वांट टू रिकन्फर्म दैट कि आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। ओके, तो ये इनका मैसेज है। और इनका अगला मैसेज है, दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो आप के लिए जो भी ये फील करते हैं, ये इनको जिंदा रहने नहीं देंगी इस तरह से। दे रियली हैव टू गिव यू दैट एक्सप्रेशन ऑफ लव के हाउ दे फील फॉर यू। इट्स द कार्ड ऑफ कन्फेशन। इस तरह से तो मैं नहीं रह सकूंगा या नहीं रह सकूंगी, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन रखना पड़ेगा, मुझे आगे इस पर्टिकुलर से कनेक्शन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जिस तरह की फीलिंग्स मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट इज़ जस्ट ईटिंग मी अलाइव। वो मुझे जिंदा नहीं रहने देंगी, यू नो, वो मुझे खा रही हैं, अंदर से खा रही हैं। तो इस तरह से आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। तो और भी यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस मैंने पिक किए हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो ये आपके पर्सन का एक मटेरियल पोजीशन हो सकता है। प्रॉब्ली ये इनका एक वे है जहाँ पर ये आपको भूल जाने के लिए हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं मटेरियल थिंग्स में, यानी कि पैसे ज़्यादा कमाना या फिर इवन कुछ अच्छी अपने लिए एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करके खुश करना खुद को, ताकि ये खुद को उन सारी चीज़ों के पीछे छुपा सकें और ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने लाइफ में प्ले ना करें, क्योंकि आपके पर्सन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होंगे अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में और वो इनके लिए काम नहीं करता था। तो आपके पर्सन ने एक तरीका निकाला है, एक सॉल्यूशन अपने लिए निकाला है कि मैं अगर मटेरियल चीज़ों में खुद को बिजी रखूँगा या रखूँगी तो हो सकता है शायद मैं यू नो इमोशनल होना छोड़ दूँगा। ये एक तरीका है इनका। ये खुद को समझ रहे हैं कि मैंने एक ट्रिक अपने लिए फाइंड आउट कर ली, बट ऐसा होता नहीं है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी फ्रेंडशिप लेवल्स पर हो एक दूसरे के साथ, तो आपके पर्सन ज़रूर इस फ्रेंडशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स विथ यू। ओके, और आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई लव यू। तो अगर अभी तक इन्होंने आपसे आई लव यू नहीं कहा है, तो यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि दे रियली लव यू। तो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। शायद यही एक्सप्रेशन है जो आपके पर्सन आपसे जाहिर करना चाहते हैं, जो शायद ये मौका ढूंढ रहे होंगे कि कैसे मैं जाहिर करूं अपने एंड की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ कि हाउ मच आई लव देम। आई रियली ट्राइड हार्ड टू हाइड बिहाइंड द मटेरियल थिंग्स, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है। ओके, और यहाँ पर आपके पर्सन का एक और मैसेज है, यू ऑलवेज नो जस्ट हाउ टू स्पॉइल मी। मैंने आपसे बताया था कि आपने इन्हें इतना नर्चर किया है, इतना स्पॉइल किया है, आपने इनको पेडिस्टल पर बिठाकर रखा है और आप जानते हो कि इन्हें कैसे स्पॉइल किया जाए, और आपका टू मच लव होगा इनकी तरफ। तो यही आपसे कन्वे करना चाह रहे हैं। You are the one who holds the key to my heart। तो आप ही वो इंसान हो जिनके पास इनके दिल की चाबी है, which is again says that कि आप ही से इनको प्यार हुआ है, आप ही से ये प्यार कर सकेंगे और कोई इन तक नहीं पहुंच सकता। Like no one understands me the way you understands me। तो आपने इनकी दिल की चाबी जरूर हासिल कर ली है, आप ही इनके दिल तक पहुंच सकते हो। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि
वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग और नथिंग, इट्स ऑलवेज ओके विथ यू। तो अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तब भी आप ओके रहते हो, अगर आपसे ये बात नहीं करते हैं तब भी आप ओके रहते हो। शायद आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होंगे, आप इनको इनका स्पेस देते हो, इनके हाल पर छोड़ते हो। तो शायद जस्ट दे आर वंडरिंग कि हाउ काइंड यू आर, आप दूसरे लोगों की तरह नैगिंग भी नहीं हो, यू नो। तो शायद आपके पर्सन ने जिस तरह के भी लव कनेक्शंस देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, उससे आप काफ़ी ज़्यादा हटकर इनको नज़र आए, और दैट इज़ वाई दे आर अप्रिशिएटिंग यू फॉर दैट, ओके। बट हाँ, इनको डर भी है कि कहीं आप इन्हें छोड़कर चले ना जाओ। तो इन्हें जब कभी भी आपको मौका मिले, इन्हें आंसर दे देना आप कि आप इन्हें कभी छोड़कर नहीं जाओगे, अगर आप भी इन्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहते हो तो, ओके। क्योंकि आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर वही है, इन्होंने लाइफ को इसी तरह से देखा है। तो यहाँ पर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस कि एक्चुअली हाउ इट इज़ गेटिंग प्रोसीडेड। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए। डेथ, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स हमने लव एक्सप्रेशन का कार्ड देखा था, एक्सप्रेस योर लव का कार्ड। तो आपके पर्सन सोच ही रहे हैं कि कैसे ये अपनी फीलिंग्स लाकर आपके सामने रख सकें, कैसे बता सकें कि हाउ मच दे लव यू एंड हाउ ब्यूटिफुल यू आर, ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। मतलब आप जितने बाहर से खूबसूरत हो उतने अंदर से भी खूबसूरत हो, यानी कि यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। और शायद आप एक बहुत ही ओल्ड फैशन या ओल्ड स्कूल वाली थिंकिंग रखते हो, बिल्कुल पुराने ख्यालात वाले इंसान होंगे आप। एंड दैट इज़ वाई आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको अपनी थिंकिंग बदलनी चाहिए। आप हद से ज़्यादा प्यार करते हो मुझे, और आप बहुत, आपकी जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है, और इतना ज़्यादा आपको गिविंग नहीं होना चाहिए। यू आर जस्ट गिविंग मी टू मच विच आई कांट हैंडल राइट नाउ, ओके। तो शायद ऐसा भी सोचते हैं, आपको ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ वेरी वेरी कंपैशनेट पर्सन, वेरी लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन। तो इस तरह से आपको देखते हैं। तो आपके मैचअप में आने के लिए इनको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को अपने एंड पर एंड करनी पड़ेगी, ख़त्म करनी पड़ेगी, तभी ये आपके साथ उस लव एक्सप्रेशन में आ सकते हैं कि हाउ दे फील फॉर यू, दे कैन इवेंचुअली टेल यू दैट, ओके। तो यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड आपके लिए आया था। तो 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपको अपने फैमिली के साथ कुछ सही करना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू सी दिस कनेक्शन ग्रोइंग। आपका दिल टूटा है अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से या इनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से। तो जो भी इश्यूज हैं उसको आपने रिजॉल्व करना है बहुत ही लाइट हार्टेडली। आपको अपनी हीलिंग्स पर काम करना है, खुश रहना है। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स विथ एनीवन इन टू योर लाइफ या फिर इन योर फैमिली, उनको पार्टी दे दो। बेस्ट वे यही है, उनसे जितनी भी दुश्मनी है ख़त्म करने के लिए, जितने भी ग्रजेस हैं उसको ख़त्म करने के लिए बेटर है आप पार्टी थ्रो कर दो उनकी तरफ, ताकि वो लोग वापस से आपके साथ एक यू नो बॉन्ड में आ जाएं, कनेक्टिविटी में आ जाएं, फ्रेंडशिप में आ जाएं। जो भी है, जिस तरह की भी चीज़ें बिगड़ी हैं वो आपको रिजॉल्व करनी पड़ेंगी, तभी आप ग्रोथ देख पाओगे अपनी लव लाइफ में। तो यहाँ पर द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज इनके फ्यूचर एक्शंस के लिए अपीयर हुई हैं। दे रियली वॉन्ट टू गिव यू द जस्टिस, दे रियली वॉन्ट टू कन्फेस देयर फीलिंग्स, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको कि हाउ मच दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कनेक्शन। भले ही ये जैसे कि इनके मैसेजेस हमने देखे, बहुत कुछ सोचते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इनकी थॉट्स में ये एंटैंगल होकर रह जाते हैं। इनको पता है कि कितना ये आपसे प्यार करते हैं और किस तरह से आपके साथ ये बिहेवियर्स रखते हैं। जितना आप देते हो उतना ये दे नहीं पाते हैं आपकी तरफ। और इनका थॉट ये भी था, हमने देखा था कि आपको अपने जो थिंकिंग का पैटर्न है वो थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड, और तभी हो सकता है चीज़ें या जो भी सिचुएशंस हैं आपके बीच में हील हो सकती हैं। कुछ तो है जो चीज़ें आप होल्ड करके बैठे हो, कुछ ओल्ड फैशन वेज में, ट्रेडिशनल वेज में ही चाहते हो,
वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा, आपके पर्सन यही चाह रहे हैं, और तभी शायद हो सकता है ये आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर कर पाएंगे, कह पाएंगे कि हाउ दे फील फॉर यू। ऑलराइट गाइस, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ आज का शिफ्ट रेजोनेट कर रहा होगा, ये जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि ये आपका शिफ्ट था तो गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।